Hello everyone, I hope you all are doing good. So today we are going to start the new chapter of reasoning section and the name of the chapter is cube. Okay. सो जो क्यूब चैप्टर है ये भी बहुत आसान टॉपिक है और इसमें आपके पास बस 2-3 फॉर्मूलेस आएंगे और उन फॉर्मूले के बेस पे आप लोग बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस कर पाओगे. ठीक है. तो क्यूब में क्या होता है कि आपको एक क्यूब दिया होगा जिसकी आपको कोई लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी होगी. अब जैसे जो क्यूब होता है उसकी जो लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, वो तीनों क्या होती हैं, सेम होती हैं. ठीक है. अभी इसके अंदर छोटे छोटे कितने क्यूब्स हैं तो उसका जो स्मॉल साइज़ क्यूब्स हैं वो हमने निकालने हैं और वो कितने पीसेस में डिवाइड है वो एक हमें दिया होगा. तो जैसे यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का सबके अंदर ऐसे गैप है. ठीक है. तो ऐसे करके ये पूरी साइड 5 की होगी. ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा, 1-1 सेंटीमीटर के 5 होंगे और ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा, 1-1 सेंटीमीटर के 5 होंगे. ठीक है. इस तरीके से. तो अगर आपको नंबर ऑफ़ स्मॉल क्यूब्स निकालने, नंबर निकालना है तो आप क्या करोगे, जो भी आपको लेंथ दे रखी है 5 वो लिखोगे और उसको आप डिवाइड कर दो किससे, 1 से. 1 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 1-1 सेंटीमीटर के यहाँ पे पीसेस बन रहे हैं. ठीक है. तो 5/1 क्या, तो कितना आ गया 5. अब ये जो आपका 5 आया ये आपके पास क्या है, ये है n. ठीक है. अब अगर आपने नंबर ऑफ़ स्मॉल क्यूब निकालने हैं तो क्या होगा, n क्यूब. तो क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 125. ठीक है. ऐसे अगर आपको निकालना है टोटल अनकलर्ड क्यूब कि कितने ऐसे क्यूब्स हैं जो कि कलर होंगे ही नहीं. जैसे अगर आप इसी वाले पार्ट में अगर आप इसी क्यूब में अगर आप कलर करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे क्यूब्स होंगे जिन पर कोई कलर होगा ही नहीं. कौन से वाले ऐसे क्यूब होंगे, जो कि इस क्यूब के अंदर बनेंगे. ये जो क्यूब हमने बना रखा है इसके अंदर जो क्यूब्स होंगे उन पर हम कलर नहीं कर सकते, क्योंकि हम कलर कहाँ करेंगे, सिर्फ उसके बाहर वाले जो सरफेस है सिर्फ उस पर आप कलर कर सकते हो. अंदर वाले जो क्यूब्स पड़े उनके अंदर आप कलर नहीं कर सकते. तो अगर आपको निकालना है कि टोटल अनकलर्ड क्यूब, तो टोटल अनकलर्ड क्यूब कौन से होंगे, उसका अगर आपको फॉर्मूला निकालना है तो हो जाएगा n-2 का होल क्यूब. और n हमारे पास क्या है, 5, मैंने आपको बताया था अभी. तो 5-2 का होल क्यूब तो ये कितना होगा, 3 का होल क्यूब. इसका मतलब 27 ऐसे क्यूब्स होंगे. ठीक है. फिर है टोटल कलर्ड क्यूब कि कलर्ड क्यूब ऐसे कौन से हैं. तो कलर्ड मतलब जिसमें एक कलर हो रखा हो, एक फेस, उसके 2 फेस कलर हो रखे हो, 3 फेस कलर हो रखे हो. ठीक है. तो इस तरह से ऐसे कितने क्यूब्स हैं जो कि कलर्ड होंगे, तो वो हम कैसे निकालेंगे, जो भी आपके टोटल क्यूब्स आए हैं मतलब n क्यूब, उसमें से माइनस कर दो ये n-2 का होल क्यूब. ठीक है. तो n क्यूब माइनस n-2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 125 माइनस 27 विच इज़ इक्वल टू 98. तो 98 आपका राइट आंसर हो गया. ओके. चलो अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो हम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट आपके पास क्या होता है कि जैसे आपको ये वाला एक क्यूब दिया हुआ है. ठीक है. तो इसमें आपको क्या दे रखा है, ये साइड 6 है, ये 6 है और ये वाली भी 6 है. इनके बीच में जो इनकी स्मॉल पीसेस की जो पार्टीशन कर रखी है वो 2-2 सेंटीमीटर की है. तो अगर आपने नंबर ऑफ़ स्मॉल क्यूब निकालने तो आप क्या करोगे, जो भी साइड है डिवाइड बाय कितने आपने कितने सेंटीमीटर का उसके पीस कर रखे. तो 6/2 तो कितना आ गया 3. तो 3 हमारा क्या हो गया n. ठीक है. तो अगर आपने नंबर ऑफ़ स्मॉल क्यूब निकालने तो क्या हो जाएगा, n क्यूब विच इज़ इक्वल टू 3 का क्यूब और वो क्या होता है 27. ठीक है. तो 27 आपका राइट आंसर हो गया. ऐसे अगर आपको टोटल अनकलर्ड निकालना है तो अनकलर्ड के क्या होगा, n-2 का होल क्यूब और n आपके पास कितना है 3. तो 3-2 का होल क्यूब और वो क्या हो गया 1 का क्यूब, मतलब एक ऐसा क्यूब होगा जो कि अनकलर्ड होगा. ठीक है. ऐसे अगर आपको कलर्ड निकालना है तो क्या हो जाएगा, n क्यूब में से माइनस कर देंगे n-2 का होल क्यूब. ठीक है. तो क्या हो जाएगा 27 - 1 26. तो 26 ऐसे क्यूब्स है जो कि कलर्ड है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेम वैसा ही सेम आ गया कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि इनकी जो साइड्स है, जैसे ये 8 है, ये 6 है और ये 4 है, और बोला है कि जो स्मॉल पीसीस हैं वो 1 सेंटीमीटर के हैं. तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 ऐसे लाइनें बनाई जाएंगी, मतलब 8 इसमें से क्यूब्स निकलेंगे. ऐसे यहाँ पे 6 निकलेंगे 1-1 सेंटीमीटर के. और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने निकलेंगे, 4. इस तरह से. ठीक है. तो अगर हम देखें तो उसकी लेंथ क्या होगी, 8 डिवाइड में 1 क्यों, क्या, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के बन रहे हैं. तो 8 डिवाइड बाई 1 8 आ गया. बी का देखोगे तो 6 डिवाइडेड बाई 1 6 आ गया. और हाइट के देखेंगे तो 4 डिवाइड बाई 1 4 सेंटीमीटर. ठीक है. अब अगर आपने निकालना है नंबर ऑफ़ स्मॉल क्यूब, तो नंबर ऑफ़ स्मॉल क्यूब के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे पीछे जो क्वेश्चंस थे उसमें आप n क्यूब कर रहे थे. और n आपने क्यों लिया था, क्योंकि उसमें सारी साइड सेम थी. बट यहाँ पे सारी साइड्स क्या डिफरेंट है. तो इसमें जो नंबर ऑफ़ स्मॉल क्यूब निकालोगे वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो वो क्या हो जाएगा 8 × 6 × 4. ठीक है. तो आपका 192 आंसर आ जाएगा.
ऐसे ही अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें अगर बोला है कि यहाँ पे जैसे 8 है, ये 6 है, ये 4 है, पर इस बार जो स्मॉल पीसीस हैं वो 2 सेंटीमीटर के हैं। तो अगर आपने नई लेंथ निकालनी है तो हो जाएगी 8/2 4, ब्रेथ निकालनी है तो 6/2 3, और हाइट निकालनी है तो 4/2 2। ठीक है, तो ये आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आ गई है। अब अगर आपने नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब निकालना है तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो आप क्या करोगे 4 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना आ गया 24। तो 24 क्यूब्स हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आते हैं, देखो अभी इसमें ना क्या है कि मैंने अच्छे से यहाँ पे पूरा फुल अच्छे से बहुत पूरा क्यूब बना के दिखाया हुआ है। अब इस क्यूब में क्या है, देखो अगर इस तरह का आप अगर कोई क्यूब देखते हैं तो अगर हम बात करें कि इसमें हमने क्या करना है, कलर करना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्यूब दे रखा है। अब इस क्यूब में अगर हम बात करते हैं तो देखो अगर हमने इसमें अलग अलग जगह पे हमने कलर करना है इसके फेसेस पे, तो अगर आप इसके कॉर्नर्स देखते हो तो जैसे ये वाला पार्ट देखो, तो इसमें क्या है, इसके 3 देखो, ये वाला जो है इसमें ये वाला फेस का कलर हो रखा है, फिर ऊपर वाला हो जाएगा, ऐसे ही इधर वाला हो जाएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ मैंने पेंसिल से कर रखा है तो आप इसको ध्यान से देखना। तो ये इसका कलर हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमने इस पूरे क्यूब में 3 फेसेस को अगर कलर करना है तो उसमें उसके कॉर्नर्स आएंगे सारे। ठीक है ना, ऐसे ही अगर आपको 2 फेसेस कलर करने हैं तो 2 फेसेस कलर करने के लिए क्या है, देखो जो भी हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं, जो ये मैंने ब्लू से मार्क कर रखा है ये वाले, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके 2 फेसेस कलर होंगे, तो इस तरह से बन जाएगा इसमें, है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी बनेंगे ये वाला और ये वाला, है ना। ऐसे यहाँ पे बन जाएंगे ये वाला और इसके पीछे वाला, ऐसे इधर बन जाएंगे। तो इस तरह से बन जाएंगे काफ़ी सारे। ऐसे अगर आपने देखना है कि आपके पास ये 2 फेसेस हो गया, अब आप देखोगे कि 1 फेस कवर, मतलब जो भी आपका क्यूब है उसमें सिर्फ एक ही फेस का कवर होना चाहिए। तो देखो एक फेस के लिए डॉट वाले आएंगे कि यहाँ पे ये कलर हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे वाला तो अंदर बनेगा, इसके साइड वाला हमें दिखेगा नहीं, तो सिर्फ एक ही फेस का कवर होगा। ऐसे ही इसमें भी एक फेस, इसमें भी एक फेस, इस तरह से एक एक फेस ही कवर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास है। अब इसके बेस्ड पे हमें क्या कर रखा है, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और हमने उन क्वेश्चंस के फिर आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अ क्यूब विद लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर डिवाइड इनटू स्मॉल पीसेस विद द लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड कलर्ड। ठीक है, कि एक क्यूब है जिसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर, उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया और उसकी लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, और फिर उसको कलर कर दिया रेड कलर से। तो वो कह रहा है कि 3 फेसेस कलर्ड विद रेड। अब 3 फेसेस बताने हैं जो कि रेड कलर से कलर्ड हो। हम तो 3 ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिसमें 3 फेसेस कवर होगा। ठीक है, तो हमें पता है, मैंने आपको बताया था भाई कि 3 फेस कहाँ कहाँ होंगे, उसके कॉर्नर्स पे, है ना। आपके घर पे अगर कोई डाइस अगर आपको दिख रहा हो या क्यूब कोई दिख रहा हो तो आप उसमें देखना कि जो उसके कॉर्नर वाले होंगे वहाँ पे 3 फेस बन रहे होंगे। तो 3 फेसेस के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि सारे कॉर्नर्स, तो इसलिए हमारा 8 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाए, क्योंकि हमारे पास जो क्यूब होता है उसमें 8 फेसेस होते हैं। तो 8 क्यूब्स होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। तो 8 कॉर्नर पे 8 क्यूब्स जो बनेंगे उन्हीं के ही 3 फेसेस क्या होंगे, कवर होंगे। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमसे बोला गया है कि 2 फेसेस कलर्ड, कि 2 फेस कलर होने चाहिए। अब जो 2 फेस कलर हैं वो कहाँ पे होंगे, तो अगर आप इसमें देखोगे कि 2 फेस कवर वाले, तो 2 फेस वाले देखो आप, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि 2 फेसेस कवर वाले कौन से होंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये 1 2 और 3, है ना, इस तरह से दिख रहा है ना। तो इसी के हिसाब से हमारे पास हमें देखेंगे कि, और ये जो हमारे पास ये 3 जो कवर हुए हैं, ये क्या है, उसकी हर एक साइड के ऊपर बन रहे हैं ना, हर एक साइड पे। जैसे यहाँ पे 3 बन गए, फिर इस वाली साइड पे भी ये 3 बन जाएंगे, फिर इस वाली साइड पे भी 3 बन जाएंगे, फिर इस वाली साइड पे भी 3 बन जाएंगे। तो हर एक साइड के ऊपर कितने कितने बन रहे हैं, 3 3 बन रहे हैं, है ना। और टोटल जो साइड्स होती हैं वो होती कितनी हैं, टोटल साइड्स होती हैं 12, है ना। एक जो भी हमारा क्यूब होता है उसमें से कितनी साइड्स होती हैं, 12, और 12 होती है, और हर एक साइड पे कितने बन रहे हैं, 3। तो इसका मतलब 12 इंटू 3 36, तो इसका मतलब 36 ऐसे क्यूब्स होंगे जिसमें कि क्या होगा कि 2 फेस कवर होएगा। ठीक है, समझ आया, ऐसे ही है। तो अब हम इसमें अगर आगे हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, ये 2 फेसेस कलर्ड वाला हमने कर लिया। उसके बाद है एक फेस कवर, है ना। एक फेस कवर वाले कितने ऐसे क्यूब्स बनेंगे। तो अगर हम एक फेस की बात करें तो इसमें अगर आप देखते हो तो एक फेस देखो यहाँ पे, तो एक फेस में आप देख रहे हो कि ये जो मैंने डॉट्स लगाए हुए हैं इसमें सिर्फ एक फेस जो है वो कवर है। तो देखो इसका जो पूरा का पूरा ये जो फेस है इसमें कितने बन रहे हैं,
ये बन रहे हैं 9, ठीक है। ऐसे इसके कितने फेस होते हैं, एक क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं, तो ये हो जाएगा 6 × 9, क्योंकि एक फेस पे 9 बन रहे हैं और ऐसे 6 फेसेस होते हैं, तो 6 × 9 54 क्यूब्स, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिसके 4 फेसेस कलर होंगे, तो 4 फेसेस वाला कोई भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 0, ठीक है। एक बार दोबारा फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास ये क्यूब दिया हुआ था और इसमें हमसे पूछा था कि 3 फेज़ जो है वो कितने क्यूब्स के कवर होंगे, मतलब कितने ऐसे क्यूब है जिसके 3 फेज़ कलर होंगे। जैसे अब यहाँ पे फेज़ का मतलब क्या है, जैसे अगर सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे एक क्यूब बनाती हूँ, तो इसमें क्या है, हमारे पास कितने फेस है, एक तो इसके सामने वाला है, एक इसके पीछे वाला होगा, एक ये साइड में हो गया, एक उसके सामने हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा और एक नीचे, तो ऐसे करके 6 फेसेस होते हैं। तो वो पूछ रहा है कि ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिसके 3 फेस कवर है। तो जैसे देखो ये वाला फेस मान लो सपोज़ कलर हो गया, फिर इसके साथ वाला ये हो गया, एक इसके ऊपर वाला हो गया, तो ऐसे करके 3 फेस कलर कितने क्यूब्स के होंगे। तो वो हमारे पास कितना आ गया कि हमने देखा कि ये जो 3 फेस हैं ये तो हर एक कॉर्नर वाले जो क्यूब्स होंगे उनके ही कलर होंगे, तो और कॉर्नर कितने होते हैं 8, तो इसका आंसर मतलब कितना आ गया 8। ऐसे ही 2 फेस कवर देखना है, तो 2 कवर मतलब अब हमने यहाँ पे देखा था ये यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लाइनें डाली हुई थी, ठीक है। जैसे अगर मान लो हम सबसे पहले ऊपर वाला ही अगर हम फेस देखते हैं, ये वाला ही, तो इसमें भी यहाँ पे बीच वाले जो 3 थे, फिर इधर ये जो 3 थे, फिर इधर ये जो 3 थे और इधर ये 3 थे, तो मतलब हर एक फेस पे तो नहीं कह सकते, हर एक साइड पे 3 बन रहे हैं, है ना। और हर एक साइड कितनी होती है, मतलब एक अगर हम क्यूब की बात करें तो उसमें साइड कितनी होती है, तो साइड होती है 12, तो 12 × 3 करता है तो 36 आ गया था इसका आंसर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि ये तो हो गया हमारे पास 2 फेस, अगर एक फेस कलर होना चाहिए, तो एक फेस हमने देखा था कि यहाँ पे जो डॉट्स वाले बन रहे हैं इन सब में कितना है, एक फेस कवर। ऐसे इस वाले फेस पे बनेगा, इधर वाले बनेगा, उसके ऊपर वाले पे भी, उसके नीचे वाले पे, उसके पीछे वाले पे भी। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर पूरे के पूरे साइड पे नहीं बन रखा, यहाँ पे पूरे फेस के ऊपर बना हुआ है। तो फेस के ऊपर कितने बने हुए हैं 9, और टोटल फेस होते कितने 6, तो इसलिए 6 × 9 54, और 4 फेसेस का तो एक भी नहीं होता, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। तो यही इतना छोटा सा चैप्टर था ये, ठीक है, क्यूब वाला। और आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसके रिगार्डिंग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।